This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, आई होप जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। अगर नहीं बढ़िया है तो उसको बढ़िया करो, है ना जी, क्योंकि तुम हमारे देश का, परिवार का भविष्य हो। तो यस प्यारे से बच्चों, हम लोग कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव और इसमें हमने शुरू किया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एब्रिवेटेड एसएन रिएक्शन। इसमें एक अटैकिंग ग्रुप आता है जो कि स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को किक आउट करके उसकी जगह पे बैठ जाता है। दैट इज व्हाट इज वी आर डूइंग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। मैकेनिज्म दो प्रकार का हो सकता है, SN1 और SN2। 1 से 2 स्टेप प्रोसेस, 2 से सिंगल स्टेप प्रोसेस। SN1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और 2 में पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो इनमें हमने देखा द रेट ऑफ रिएक्शन SN1 में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ेगा। यहाँ पे हम स्टीरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग फैक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, एनायन को सॉल्वेट नहीं करते हैं, फेवर्स SN2। लोअर concentration of nucleophile SN1, higher concentration of nucleophile SN2। अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो यहाँ पे आपको 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन, दैट इज रेसमाइजेशन दिखेगी। यहाँ पे 100% स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन होएगी, राइट। कुछ कार्बोकेटाइंस जो कि रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं, जैसे कि एलाइल हेलाइट से बना और बेंजाइल हेलाइट से बना कार्बोकेटाइन SN1, जस्ट अ मिनट, वो जाने चाहिए थे SN2 से, राइट, बट वो जाते हैं SN1 से बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, ऐसा हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अंडरस्टैंड, राइट। एक मिनट दीजिएगा। यस, मूविंग हेड। अब थोड़ा सा और रिवीजन करके आगे चलते हैं। हमने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देखा था, हमने KCN के साथ AgCN के साथ रिएक्शन देखा था। जो KCN है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर हमें देता है और वो प्रीकर्सर थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। प्रीकर्सर मतलब होता है द स्टार्टिंग मटेरियल, राइट, द स्टार्टिंग मटेरियल। वो थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप उससे अलग अलग चीजें बना सकते हो, आप उससे अमाइड बना सकते हो, अमीन्स बना सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हो, ऐसा। ये हमने साइनाइड से बनते हुए देखे थे। हमने ऐसे ही KNO2 और AgNO2 के साथ भी रिएक्शन करके देखा था और आपको गुरु मंत्र दिया गया था कि सिल्वर के साथ नॉर्मल कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड RNO2 नाइट्रो और RNC आइसोसाइनाइड जन्म लेते हैं। यहाँ तक हमने देखा हुआ था। लेट्स कंटिन्यू। आज के लेक्चर में हम यहाँ से आगे चलते हैं और हम आपके पास लेके आते हैं जहाँ पे हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था, दैट इज नोन एज विलियम्सन सिंथेसिस। आपसे ऐसा ही एक क्वेश्चन भी थ्योरी में मिल सकता है, राइट अ नोट ऑन विलियम्सन सिंथेसिस। तो आपने मेरे मुताबिक आंसर देना है जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप टीचर को लिख के बताएंगे, इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ईथर्स एल्कोक्सी एल्केन, राइट। इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें अल्काइल हैलाइड जो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको टीचर को इंग्लिश में और केमिकली तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ट्रांसफर करके लिख सकते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन होता है। इसमें प्लीज न्यूक्लियोफाइल को पहचानिए। RO नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, X नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, RO
X की जगह पे आके एल्कोक्सी एल्केन को जन्म देता है और NaX नीचे प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। ये एक बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, this is chloroethane on reaction with sodium methoxide. The substitution of methoxide ion with halide ion happen and you get methoxyethane ether मिल जाता है, राइट? आप कुछ भी रिएक्शन, आप दो रिएक्शन टीचर को करके दिखा देंगे, दिस इज Na पॉजिटिव OC2H नेगेटिव अपने अंदाजे से, और pH CH2O C2H5 साथ में मिल जाएगा NaCl। दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसमें कुछ खास चीजें भी हमें सीखनी होती हैं। ऐसा कि जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो एक कहने की बात है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो। जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे, जब आप कुछ काम करना शुरू करेंगे, तो आपको ईथर्स प्रोड्यूस करने होंगे, तो उस वक्त आपको ये फाइन ट्यून करना पड़ेगा। विलियमसन सिंथेसिस में कुछ प्रिकॉशंस, कुछ एडवाइस आपको दी जाती है। डू नॉट यूज एराइल हैलाइड इन विलियमसन सिंथेसिस। क्यों, अभी बताता हूं। बिकॉज ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, टूटता नहीं है। जबकि अगर आप RX करें तो ये वाला बॉन्ड वीकर है, ये रेजोनेंस की वजह से स्ट्रॉन्गर है, और ये वाला बॉन्ड वीकर है। इन जनरल प्रॉपर डिस्कशन करवाऊंगा। एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतनी आसानी से नहीं देते हैं। And do not use 3 degree alkyl halide in Williamson synthesis। आपको पहले भी बताया गया है, alkyl halide 3 degree rather than nucleophilic substitution देने के, वो elimination दे के alkene बनाने की ज्यादा नेचर टेंडेंसी रखते हैं, राइट? तो do not use aryl halide। अब देखिए ना, दोबारा करवा रहा हूं, क्यों, कैसे। अगर आपके पास लेट इट बी क्लोरोबेंजीन है, तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे बेटे। आपको सिखाया गया है कि इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। हाउ मेनी? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। मैं कुछ काम मैं कर जाऊंगा, कुछ काम आपकी रिवीजन के लिए छोड़ जाऊंगा। तो ये प्लस R जैसा बिहेव करता है, ऑर्थो पे नेगेटिव, और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। आपको पता है कि यहाँ पे अब ये चार्ज घूम जाएगा और आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन में आ जाएगा, और बाद में हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो वैसा ही बनेगा, बट डबल बॉन्ड इक्वलाइज कर गया है। जबकि अगर आप से CH2 Cl बॉन्ड देखते हैं, there is no resonance, so this is going to be weaker bond। जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो रेजोनेंस की वजह क्या कर जाएगा, स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। देयरफॉर जो एराइल हैलाइड है उनका ROR जी बहुत ज्यादा स्लो होता है। करवाएंगे बट मुश्किल से ये होगा, करवाएंगे जरूर बट ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक। वो ज्यादा एनर्जी देंगे, ज्यादा कोई कैटलिस्ट डालेंगे, बला बला कुछ ऐसा आएगा। तो अब अगर मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड ये कहूं, किसकी बात कर रहा हूं, ये पहला पॉइंट दिखा रहा हूं, राइट? तो इसके ऊपर अगर मुझे ईथर बनाना है तो आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगता है, राइट? आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगता है? मुझे ये वाला ईथर बनाना है। आप सोचिए, म्यूट करिए, फिर उसके बाद इसको दोबारा ऑन करिए। द रीजन इज, नीचे वाले में मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे रेजोनेंस है, therefore this bond is stronger। यहां पे रेजोनेंस बॉन्ड नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी द वीकर। तो अगर वीक बॉन्ड होएगा, उसका फायदा क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा, एनर्जी का खर्चा कम होगा, सो ऊपर वाला इज गोइंग टू बी द बेटर वे। दोबारा रिपीट करता हूं, डू नॉट यूज एराइल हैलाइड्स, राइट, while preparing the ethers। You understand? The Williamson synthesis जो कि ईथर बनाने के लिए होता है, do not use, because this bond is going to be stabilized by
resonance. So this is going to be the better way. ध्यान रखिएगा। अब एक समय रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं इसकी दोबारा कॉपी करके इसको आगे लेके आ रहा हूँ बेटा, कुछ कारण है। तो बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन, यहाँ पे ऊपर वाले और नीचे वाले में अंतर देखिए, नोटिस द डिफरेंस। तो आप की रिएक्शन कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आसानी से क्रिएट हो जाएगा और ये द मिथॉक्साइड आयन विल बी एबल टू अटैक हियर, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप एराइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मत करने की कोशिश करिए, बट अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, we can do the Williamson synthesis. Keep in mind. बेटे बार बार रिपीट करता रहूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली केमिस्ट्री नहीं है, रेपिटेशन वाली केमिस्ट्री है। तो अगर आप इसको रटें तो भूल जाएगा। आप इसको 2, 3, 4 बार, 5 बार रिपीट करिए और क्वेश्चन आने का इंतजार करिए। अब इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जब क्वेश्चन आता है तो भूल भी गया तो आपको पता होगा कि आपने कॉपी में कहाँ पे लिखा है। वापस आइए, पढ़िए, इस प्रकार से आगे जाइए। That is the science progress, right बेटा? तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं द दूसरे वाला पोर्शन। Do not use 3 degree alkyl halide in Williamson synthesis because वो elimination reaction देते हैं। तो देखते हैं कैसे। Which is better? First और second, इसको ध्यान पे देखिए। Do not use 3 degree alkyl halide। तो ऊपर वाला is going to be the better, right? This is the 1 degree alkyl halide. This is the 3 degree alkyl halide. So this is going to be the better. देखते हैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आपका टारगेट मिथाइल टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ईथर बनाने का है। तो इसके 2 रास्ते हैं, या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो देखो मैं उल्टा चल रहा हूं, इसको रेट्रोसिंथेसिस बोलते हैं। रेट्रोसिंथेसिस का मतलब उल्टा चल रहा है। यहाँ पे सोडियम आयन और यहाँ पे ClCl3, आप Br भी लगा सकते हैं, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट देखिएगा, मर्जी है ना हमारी, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं, दैट इज मैं इस तरफ लगाऊं से Cl और उधर लगाऊं CH3, तो बेटे मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 3 डिग्री एल्काइल हाइड की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? एलिमिनेशन देने की है। एलिमिनेशन देने की है। तो अगर इनकी नेचुरल टेंडेंसी एलिमिनेशन देने की है तो मेरे प्यारे से दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी द, क्या होएगा? द मेजर प्रोडक्ट आएगा। 3 डिग्री एल्कीन देने की कोशिश करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? सो विलियमसन सिंथेसिस में 2 प्रिकॉशन दिमाग में रखना। सुनो, विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा ये भी चीज, तुम्हारे पास एक कार खड़ी कर दी तुमने, महंगी और पावरफुल कार, बहुत पावरफुल है। अगर आपको चलानी नहीं आती उसको ढंग से, तो मे बी आप किसी को मार दोगे या अपने आप का नुकसान करोगे या कोई प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन करोगे या आप उसको चला ही नहीं पाओगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो विलियमसन सिंथेसिस सीख लिया, कोई बड़ा काम आपने नहीं कर लिया। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इसको सीख के बैठी है। आप उसको सही जगह पे यूज कैसे करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी बेटा बैटल इंपॉर्टेंट होगा, राइट? अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ईथर।
और देखो ना, जब हम ईथर फैमिली कराएंगे तो ये रिएक्शन उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में करा देंगे। अभी क्या करवा रहे हैं, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद Ag2O, अगर आप Ag2O ड्राई लेके आए तो हमें ROR प्लस सिल्वर हैलाइड मिलता है, राइट। अगर आप अल्काइल हैलाइड और मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड लेके आए तो ये बना के दे देगा बेटे सिल्वर हाइड्रोक्साइड पानी के साथ, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड RX के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और अल्कोहल दे देगा। तो याद रखिए, अगर आपने ईथर बनाने हैं तो आपने सिल्वर हाइड्रोक्साइड ड्राई यूज करना होगा। अगर आप मॉइस्ट यूज करेंगे तो आप जानते हैं कि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल्स में घुस जाएंगे rather देन हम यहाँ पे घुसे। तो व्हाट आर वी डिस्कसिंग? We are discussing the chemical properties of alkyl halide. Just a minute. Chemical properties of alkyl halide. Continue. हमने alkyl halide का KOH के साथ रिएक्शन करवाया है, हमने alkyl halide का AgCN के साथ रिएक्शन करवाया है, KCN के साथ AgNO2, KNO2, और हमने alkyl halide से ईथर्स बनाने की कोशिश की है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ये जब मैं बोल रहा हूं आपको ऐसा अगर रफ कॉपी में लिखना चाहिए, दिस इज द वे यू शुड रिमेम्बर। और अब आप रोक के विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर इसको नोट्स करो और गा गा के अपने आप से बात करते हो, अच्छा विलियमसन सिंथेसिस में ऐसे होता है कि अगर मम्मी पापा या कोई घर का बंदा निकले तो वो कहे क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कि ये तो गाने गा के पढ़ रहा है। तो बस ऐसा ही है, ऐसे ही पढ़ना है। Every reaction I'm writing is extremely important. ये सारे रिएक्शन है रिपीट होंगे पुत्रों। रिपीट कहाँ होंगे? अगली अगली जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, it is again a very important name reaction. Alkyl halide और reaction with ammonia alcoholic, अगर अमोनिया वाटर में लिया, उसको अमोनिया लिख कर बोलते हैं, तो हमें अमोनिया प्लस वाटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल मिल जाएगा, वो काम नहीं आएगा। तो हमने RX प्लस अमोनिया डाला है पुत्रों, पहचानो न्यूक्लियोफाइल NH2 बन गया RNH2। पिरिडीन इज द सॉल्वेंट, HX बाहर निकलेगा, उसको हम पिरिडीन की वजह से खत्म कर देंगे। पिरिडीन एक बेस है, पिरिडीन एक बेस है, जो HX निकला है वो उसके साथ एक सॉल्ट बना के नीचे बैठ जाएगा। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ली शेक्लियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आप प्रोडक्ट्स को निकालते रहें तो हमारा रिएक्शन आगे जाता है। नाउ RNH2, अगर आपने RX अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया हुआ था, वो फर्दर रिएक्ट करता है और इधर से न्यूक्लियोफाइल पहचानो RNH, हमें मिल जाएगा 2 डिग्री अमीन मिल जाएगा। 2 डिग्री अमीन दोबारा RX के साथ रिएक्ट करके उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? R2N, 3 डिग्री अमीन बना देगा। 3 डिग्री अमीन में अभी भी न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है नाइट्रोजन के ऊपर, वो रिएक्ट करके द क्वाटरनरी अमोनियम हेलाइड बना देगा। देखते हैं, C2H5Cl प्लस अमोनिया अल्कोहलिक, हमें मिल गया है C2H5NH2, right? C2H5NH2 alcoholic. What is this? 1 degree. Now if C2H5Cl एक्सेस में हुआ, नहीं हुआ तो 1:1 रिएक्शन वहीं पे खत्म होने की कोशिश करेगा, तो हमें C2H5N C2H5H 2 डिग्री अमीन मिल जाएगा। ये दोबारा C2H5Cl के साथ रिएक्ट करके C2H5, मैं जानबूझ के इथाइल को अब की बार ET लिख रहा हूं, ET स्कूल में पूरा लिख के आना, कंपटीशन में ये लिखना। ये दोबारा C2H5Cl के साथ रिएक्ट करके C2H5 4N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? लिखो, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम
chloride is going to be obtained. This is Hoffman ammonolysis. हर स्टेज में HCl 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 निकलेगा। उसको खत्म करने के लिए आप यहाँ पे pyridine डाले हैं। pyridine is a base जो कि HCl को खत्म करके ली शेक्टर प्रिंसिपल रिएक्शन को आगे लेके जाने में हमारी मदद करेगा। This is known as Hoffman ammonolysis or Hoffman exhaustive alkylation, a very important reaction. Method of preparation for 1 degree, 2 degree, 3 degree amines and chemical properties of alkyl halide. बेटे अब मुझे लगता है कि आपको ना न्यूक्लियोफाइल पहचानना चाहिए। कुछ इजी से रिएक्शन में निकलेंगे। जस्ट रिकॉग्नाइज अ न्यूक्लियोफाइल। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। एल्क NO8 आयन, सिल्वर एल्क NO8। और यहां से ये न्यूक्लियोफाइल देखिए, ये आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें मिल जाएगा एस्टर्स। एस्टर्स आर गोइंग टू बी obtained. Alkyl alkanoate, alkyl alkanoate. आप R की जगह पे C2H5 CH3 कुछ भी लगा सकते हैं. You can just cook the reaction. Substitution by hydrogen sulfide. Dear friends, न्यूक्लियोफाइल पहचानो बस अब. RSH, this is alkane thiols. For example, C2H5OH is known as alkane-ol, जबकि C2H5SH, एक मिनट S लिखता हूं, it enol, alkane, अभी रुक जाना, कुछ कर रहा हूं बेटे, जस्ट अ मिनट. अगर यहाँ पे सल्फर लग गया, सल्फर को थायो बोला जाता है. थायोल, थायो इज सल्फर. एल्केन थायोल बनाने के काम में आता है. सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड्स. व्हाट आर मरकैप्टाइड्स? ऑक्सीजन को अगर सल्फर के साथ रिप्लेस करते हैं तो थायो ईथर या उसको मरकैप्टाइड बनता है. राइट. RX प्लस रोना, विलियमसन सिंथेसिस, ROR, एक को R डैश लगा देते हैं. R डैश मतलब फर्क हो सकता है. दिस इज विलियम पुत्र सिंथेसिस. दीज आर ईथर्स. और अगर ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर डाल दें तो रसना, RX प्लस सोडियम मरकप्टाइड रसना, तो वो थायो ईथर्स को जन्म देता है. थायो ईथर्स. सिमिलरली RX plus sodium alkynide, right? This is sodium alkynide. पहचानो न्यूक्लियोफाइल को. हमें एक न्यूक्लियोफाइल से बड़ी एल्काइन मिली. करके देखते हैं. चलो. किसी ने बोला एसिटाइलिन से चलो और मुझे C2H5CH बना के दो. आपने इसके ऊपर करना है सोडामाइड डाल देना. सोडामाइड इज अ पावरफुल बेस. वो एल्काइन में से हाइड्रोजन निकाल के न्यूक्लियोफाइल पैदा करेगा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल है. अब इसके ऊपर बेटे C2H5Cl डाल दीजिए. आपके पास मिल जाएगा CH. राइट. वही चीज मिल जाएगी. ये मैं यहां पे डाल देता हूं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, हाउ आई एम डूइंग? एक सेकेंड. देखो जी, कुछ करना है. ये मिल गया. ठीक है. अभी भी देखो आपके पास ना सेकंड एसिडिक हाइड्रोजन भी है, तो आप इसके ऊपर दोबारा सोडामाइड डाल दीजिए.
आपको मिल जाएगा C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब आप इसके ऊपर दोबारा डाल दीजिए C2H5Cl, आपको मिल जाएगा C2H5 ट्रिपल बॉन्ड C2H5, राइट। अगर आप चाहते तो दोनों R ग्रुप मैंने दोनों बार सेम डाले हैं, आप डिफरेंट भी लेके आ सकते हैं। बेटा रिएक्शन लिखने का ढंग देखो, इससे इस पे आए आप लिख सकते हैं। पहले स्टेप में 2 मोल सोडामाइड डाले। वाई 2 मोल? बिकॉज इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के लिए बेस की जरूरत पड़ेगी 2 मोल, और उसके बाद 2 मोल C2H5Cl डाल दीजिए। आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, हरे वाले से सीधा, लंबे वाले से ऐसा। यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, राइट, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, और यहाँ पे आपने दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस किए। दैट्स हाउ आई एम यूजिंग दिस थिंग। जब मैं रिएक्शन खत्म कर लेता हूं तो पॉज करो, कॉपी करो। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्राइड आयन, दिस इज नोन एज LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अल्काइल हैलाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड आयन देता है, हमें RH मिल जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेटे रिडक्शन। 3 डिग्री के ऊपर ये रिएक्शन करने की कोशिश, जैसे कि आपको समझा रहे हैं, मत करिए, अच्छा रहेगा। यू अंडरस्टैंड वाई? हमने LH डाला है, हम उम्मीद करते हैं कि हैलोजन बाहर गया, उसकी जगह पे हाइड्राइड आयन लग गया। दिस इज एक्सपेक्टेड, बट ये बड़ा कम मिलता है। काटने का मतलब ये नहीं मिलता है। होता क्या है कि जब आप इसके ऊपर LH डालते हैं, LH हमें देता है हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन इज अ पावरफुल, वेरी पावरफुल बेस। वी गेट एल्कीन मिल जाता है, राइट। वैसे ही दिमाग में डाल लो 3 डिग्री अल्कोहल्स, अभी आएंगे, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आप देख रहे हैं, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। बट 3 डिग्री की ज्यादा टेंडेंसी इज टुवर्ड्स द विच रिएक्शन? टुवर्ड्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। Finkelstein reaction we have already discussed. कहाँ पे किया था? Method of preparation this एसीटोन, एसीटोन सॉल्वेंट यूज करते हैं। ये सॉल्वेंट बेटे बहुत मजेदार सॉल्वेंट है, हिस्ट्री से पढ़ना। ये इजराइल की क्रिएशन में इसने बहुत बड़ा योगदान किया था, पढ़ना अगर कभी मिल पाए। इजराइल देश, ज्यूस का बहुत ज्यादा इसने योगदान किया था। जर्मन्स के पास और रशियंस के पास ये मॉलिक्यूल होता था, और ब्रिटेन के पास ये मॉलिक्यूल नहीं होता था, उनके पास ये था ही नहीं। और किस काम आता था तुमने पढ़ना, वैसे ही हिस्टोरिकली, राइट। हम कर क्या रहे हैं पुत्रों? हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हम आपको ये होमवर्क देते हैं, ये एनसीईआरटी का है, अब आपको करवा चुके हैं SN1 या SN2। दिस इज अगेन बेटे होमवर्क दे रहा हूं, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो प्लीज इसको पूरा करेंगे। ये हम आपको पहले करवा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको करवाया नहीं है। दिस इज अगेन बेटा पार्टी होमवर्क है, SN1 SN2 के ऊपर कुछ के आंसर दिए गए हैं, रदर मोस्टली के आंसर दिए गए हैं, और कुछ के आंसर नहीं दिए गए हैं। लेट्स सी अब क्या लेके आया हूं। बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको करने की कोशिश करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, पढ़िए जरा। प्रिडिक्ट all the alkenes that will be formed by dehydrohalogenation of the following, right? Alkyl halide with sodium ethoxide and ethanol and identify the major alkene. अरे alkene की बात क्यों कर रहा है? Because जो सोडियम एल्कोक्साइड है इस वक्त इथॉक्साइड यूज कर रहा है, O नेगेटिव। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड क्या है? बेस है।
बेस प्रोटॉन निकालता है, एल्कीन को जन्म देता है। तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो विलियमसन सिंथेसिस में तुम्हें ना लगाम बड़ी ढंग से पकड़नी है। अगर ढंग से नहीं पकड़ी तो सब्स्टिट्यूशन की जगह पे एलिमिनेशन हो जाएगी। जैसे 3 डिग्री के ऊपर एसएन रिएक्शन मत यूज करो। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बेटे अगर इसके ऊपर O नेगेटिव C2H5 डाला, सोडियम की बात मत करिए, लिखना लिख दीजिए, ना लिखना ना लिखिए, वैसे स्कूल के लिए लिख दीजिएगा, कोई हर्जा नहीं है। ये डाला। अब ये दो जगह से प्रोटॉन उखाड़ सकता है, एक तो मिथाइल से और एक यहां से। दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड ZF एंड दिस इज क्या होएगा, मेजर होएगा। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यू अंडरस्टैंड वाई करवा चुका हूं GOC के अंदर। द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। बी देखते हैं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक सेकेंड बेटे, या तो हाइड्रोजन यहां से निकाल सकते हो, अगर यहां से निकाला वो दोनों सेम है, जहां पे हैलोजन लगा उससे अगले से निकालो। या बेटे आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हो, ये भी तो बीटा है। तो अगर यहां से निकाला डबल बॉन्ड CH3, यहां पे 3 सब्स्टिट्यूशन है। सो दिस इज गोइंग टू बी ZF कह दो या ZF कह दो, दोनों एक ही चीज है, ZF। और ये क्या होएगा, मेजर होगा। और इसको क्या बोलते हो, लेस सब्स्टिट्यूट को, हॉफमैन्स प्रोडक्ट। तो ऊपर वाले में विच विल बी द मेजर, दिस विल बी द मेजर, और नीचे वाले में विच विल बी द मेजर, दैट विल बी द मेजर आ जाएगा। द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ऐसे किसने कहा था, ZF सर ने कहा था। ZF उसको बोलते हैं, रशियन या जर्मन में एस को ज की आवाज आती है, राइट, ZF। सी पार्ट, 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। तो पहले 5 कार्बन लगा लेते हैं, 2 2 3 ट्राई ब्रोमोपेंटेन। अब देखो बेटे, इस कार्बन से अगली कार्बन पे, यहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां से तो निकल ही नहीं सकता है। ग्रीप कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ऐसा मैं इसलिए कर देता हूं कि यहां पे फर्क महसूस होएगा। तो आपको ये एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, दैट विल बी द ओनली मेजर प्रोडक्ट आएगा। ओनली मेजर प्रोडक्ट आने वाला है। कॉपी करो, रिपीट इट एज अ होमवर्क, राइट। अभी एनसीईआरटी नोटबुक में, प्रैक्टिस नोटबुक में, फिर आगे जाओ। ऐसे नहीं आगे जाना। दिस इज द ट्रू केमिस्ट्री। अगर ये क्वेश्चंस करोगे तो विलियमसन सिंथेसिस, ये सब विलियमसन सिंथेसिस का केस है ना। क्या सिखाया था, 3 डिग्री एल्काइलाइड यूज मत करो, 3 डिग्री एल्काइलाइड से एलिमिनेशन आएगी। तो वो प्रैक्टिस करवा रहा है आपसे, और क्या करवा रहा है। म्यूट, उसको रोक दो, पॉज कर दो और आगे जाओ। क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। बेटे कर मैं भी सकता हूं, बट मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं। किए बगैर आगे मत जाना, किए बगैर आगे मत जाना। ये सारे के सारे रिएक्शंस आप लोगों को करवाए हुए हैं, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ।
कुछ रिएक्शन पीछे छोड़ दिए गए थे, अब वो आ रहे हैं, राइट। दैट्स अगेन बेटे एनसीईआरटी है, होमवर्क है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी सारी एनसीईआरटी और बेसिक साथ साथ में कवर करूं। तो अगर आपने इसको पेंडिंग छोड़ा तो आप दिक्कतों में रहने वाले हैं। द ट्रीटमेंट क्वेश्चन बोर्ड पे है, द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल हाइड्राइड विद aqueous KOH लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ alcoholic KOH is going to give the alkene as the major product। कहना चाह रहा है C2H5Cl, अगर मैं इसके ऊपर KOH एक्वस यूज करता हूं तो C2H5OH मिलता है, मुझे सब्स्टिट्यूशन मिलती है। बट अगर मैं इसके ऊपर KOH अल्कोहलिक यूज कर जाऊं तो मुझे CH2CH2 दैट इज एल्कीन मिलती है, और दैट इज एलिमिनेशन प्रोडक्ट। Why this happens? Why the difference? अगर आप CH2Cl सेम उसके ऊपर in aqueous KOH, aqueous medium, KOH is almost completely ionized to give OH negative ions. Aqueous, these being strong nucleophile, result into substitution reaction to form alcohols. Moreover, in aqueous solution, OH negatives are highly hydrated. बड़ा साइज बढ़ गया। The hydration reduces the basic character of OH negative, therefore that fail to abstract a hydrogen from beta carbon of alkyl halide to form alkene. On the other hand, KOH plus ethanolic gives C2H5O negative, which is a strong base. It is a strong base than OH negative. Therefore, strong base क्या करवाएगा? That is going to cause elimination करवाएगा। तो that is बेटे एक important चीज है। पानी में OH negative is hydrated। अल्कोहलिक में OH negative हमारे पास एक तो हाइड्रेट नहीं होता है, और उसकी जगह पे अदर इथॉक्साइड आयन जो कि पावरफुल बेस है वो बन जाता है, और पावरफुल बेस ज्यादा आसानी से निकालता है वहां से हाइड्रोजन, और ये बना के जाता है। आप लोग एसिड रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड्स में चल रहे हैं। लेट्स मूव फर्दर। अब हम आपको एक बड़ी पुरानी आपकी बचपन की कहानी में से निकालने वाले हैं, जो मेरे साथ ताल्लुक रखता है, कछुए और खरगोश की रेस। यहाँ पे हम कछुए को बोलने वाले हैं अल्काइल हाइड्राइड्स, राइट। एक सेकंड दीजिएगा, एक मिनट बेटे बाड़ी। दिस इज एराइल हेलाइड PHX, और खरगोश को बोलने वाले हैं जो कि तेज भागता है, alkyl halide RX. This will run faster. Run faster or wins the alkyl halide race. Why it happens? कैसी क्या चीज है? एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ स्लो रहते हैं। हम आपको इस डिस्कशन में से निकालने वाले हैं। मजेदार इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो हम इसको लेके जरा आगे चलने वाले हैं। थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक। राइट, आराम से बैठ जाओ, मजेदार इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। अपने आप में क्वेश्चन बनेगा, व्हाई एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव स्लो टुवर्ड्स एसिड रिएक्शन एज कंपेयर्ड टू अल्काइल हैलाइड। द डिस्कशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए, ए रिएक्शन एराइल हैलाइड का है। अगर आप न्यूक्लियोफाइल को इसके ऊपर अटैक करवाएं, द रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो। अगर हम बी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करवाएं
तो रिएक्शन बड़ी जल्दी से हो जाता है और हमें R न्यूक्लियोफाइल मिलता है। हम इसके रीजंस ढूंढने जा रहे हैं अगले पेजेस के ऊपर। यू नो, जब भी हम रेजोनेंस बनाते हैं तो हमारे पास 5 रेजोनेटिंग पिक्चर्स बनती हैं। एक सेकंड बेटा, ये इसको गायब कर देता हूँ। हमारे पास 5 रेजोनेटिंग पिक्चर्स बनती हैं। बस दिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि रेजोनेंस की वजह से ये जो हैलोजन और कार्बन बॉन्ड है, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एराइल लाइट इज हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देन carbon halogen bond in alkyl light and hence it is difficult to break. इसमें there is no resonance. So this has single bond, whereas this is resonance की वजह से partial, P for partial double bond character आ जाता है। Therefore ऊपर वाला बॉन्ड नीचे वाले बॉन्ड के मुताबिक मजबूत होने की वजह से स्लो टूटेगा, ज्यादा एनर्जी मांगेगा, ये हमने कहा। एक रीजन पॉइंट्स में बताना है, ये क्वेश्चन है ना, मैंने भी क्वेश्चन की फॉर्म में किया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन बॉन्डेड विद हेलाइड आयन इन एराइल हैलाइड इंक्रीजेस, हेंस न्यूक्लियोफाइल इज हेसिस्टेंट, शर्म करता है अटैक करने में। देखो बेटे, रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बन है इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, राइट, ड्यू टू रेजोनेंस। और यहाँ पे आपको याद है -I इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्ट करता है हैलोजन। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसकी वजह से फास्टर होता है एल्काइल हैलाइड पे। दूसरा रीजन, यहाँ पे अटैक स्लोअर है रेजोनेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। Also, this bond, this carbon is sp2 hybridized carbon and this carbon is sp3 carbon. sp2 carbon is more electronegative than sp3 carbon. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होगा? वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज्यादा होने से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो न्यूक्लियोफाइल है वहां पे अगर उसको नेगेटिव चार्ज दिखेगा वो अटैक नहीं करेगा। ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा अटैक नहीं करेगा, कम नेगेटिव चार्ज होगा तो अटैक करेगा। Hence, aryl halide के ऊपर the nucleophilic reaction is going to be very difficult. That is the same thing बेटे, होमवर्क वो वही चीज है, प्लीज इसको कॉपी कर लेना, वही चीज है जो ऊपर समझाया है मैंने, समझ गए? तो do understand it, it's a very important thing. Nucleophilic substitution reaction on aryl halide are extremely slow. मुश्किल से होते हैं, बड़ी हिम्मत मारनी पड़ती है। आई होप नाउ इट्स क्लियर क्यों ये कछुआ महाराज स्लो चलते हैं और क्यों ये खरगोश महाराज जो कि अल्काइल लाइड है तेजी से चलते हैं। आप पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे बढ़िएगा ऐसे करके साथ साथ में। तो टेक्नोलॉजी को यूज करो। नॉर्मल क्लास में साथ साथ चेपा मारना पड़ता है तो अंडरस्टैंडिंग आनी रहती है, हम साथ साथ में लिख रहे होते हैं। यहाँ पे पहले समझ लो, समझने के बाद इसको पॉज कर दो, देन यू रीस्टार्ट इट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेजेस में से निकल रहे हैं। हम अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको दिखाने आगे लेके जा रहे हैं। एक मिनट, कोई कारण है मैं ये ब्लैंक शीट आगे लेके आया हूँ। यप, राइट। देखो, अगर एल्काइल लाइट था तो सिंपली NH डाला था, थोड़ा सा वार्म कर दो, एक्टिवेशन एनर्जी ROH मिल जाता था, द रिएक्शन वाज इजी। बट वॉच, क्लोरोबेंजीन के ऊपर वही रिएक्शन, NH तो डाला, 623 केल्विन काफी ज्यादा है, तकरीबन 350 डिग्री सेल्सियस।
320 एटमॉस्फेयर बहुत 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 ज्यादा है। अगर इतने टेम्परेचर पे लेबोरेटरी में आपने कोई काम कर रहे हो और ब्लास्ट हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान करके जाएगा। और दूसरी स्टेप में हाइड्रोलिसिस, हमें फिनोल मिल जाता है। ऊपर वाली प्रोसेस को बेटे डो प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोसेस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोसेस मतलब पीछा ही नहीं छोड़ेगी। आपके घरों में जो फिनाइल आती है वो भी इसी रास्ते से बनती है। दैट इज अ इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपने Cl की जगह पे NH2 लगाना है तो अमोनिया क्यूप्रिक ऑक्साइड 60 एटमॉस्फेयर 475 केल्विन, आप दूसरा रिएक्शन यूज करके एनालीन बना सकते हैं। अमोनिया क्यूप्रिक ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर, प्रेशर। अगर आप बेंजोनाइट्राइल बनाना चाहते हैं, मतलब Cl की जगह पे आपने Cn लगाया है तो CuCN pyridine लगा के आप बेंजोनाइट्राइल बनाना चाहते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर SN रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें से फर्स्ट इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका मैकेनिज्म हमने देखना है। फर्स्ट का कौन सा रिएक्शन का? फर्स्ट का। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आराम से बैठ जाओ, कॉपी नहीं करना है, समझना है, ठीक? उसके बाद आप बनाएंगे। दिस इज X, नॉक नॉक, OH नेगेटिव आप पहुंचा है। OH नेगेटिव यहां पे आसानी से अटैक नहीं करेगा, ऐसा आप देख चुके हैं, क्योंकि वो बॉन्ड कमजोर स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, sp2 कार्बन है, बला बला बला, बट अटैक हो जाता है। होना क्यों है कि कोई ना कोई चीज आगे उसको स्टेबलाइज कर रही है। ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में चले जाता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। आप जानते हैं क्या हो रहा है? राइट। अब हेलाइड आयन बाहर निकालिए तो माइनस हेलाइड आयन। देखिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, वो अभी मैं काम खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे हेलाइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर भाग जाता है और ये इधर आ जाता है। फिनोल मिल गया। अब फिनोल इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल, आगे देखेंगे। तो आपने जो बेस था OH नेगेटिव वो ज्यादा ही डाला था, तो आपको सॉल्ट मिल जाता है बेटे O नेगेटिव Na, फिनेट आयन। Therefore, the second step, that is hydrolysis. आप देखेंगे जब भी आपने रिएक्शन में बेस यूज करना है तो बेस हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि बेस सस्ता है, रिएजेंट हमारा महंगा है, रिएक्टेंट महंगा है। और HCO पॉजिटिव का मतलब बाद में इसकी हमने एसिड से नलाना धुलाना कर दिया और हमें क्या मिल गया है? द फिनोल मिल गया है, द प्रोडक्ट। सो दैट इज वाई बेटे फर्स्ट स्टेप में आपने क्या डाला है? NaOH 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर। नॉर्मली आप देखेंगे मैं आपको टेम्परेचर प्रेशर याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, बट ये नेम रिएक्शन है तो मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा। तो इसमें यहां तक हो गया। अब ये वाला दोस्तों सेकंड स्टेप है, ये वाला। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होगा? द हाइड्रोलिसिस करनी होगी। दैट इज द डो प्रोसेस। आप यहां से कॉपी करिए, वो वही चीज है, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। अब आप कॉपी करिए और फिर आगे बढ़िए, पॉज कर दीजिए और अपने हाथ से बनाइए, देख देख के मत बनाइए। अगर कहीं भूल गया तो इसको यहां से देख सकते हैं। टाइम लगेगा, एक बार लगा लीजिए। राइट, चलिए ये देखिए, ये सेकंड स्टेप है बेटा। ये मैंने इसको आपकी आई फ्रेंडली की फॉर्मेट में लिखा है। तो आपने देखा
जो हमारा इंटरमीडिएट था उसमें ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। सिंपल कहानी, जितना नेगेटिव कम हो उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रिएक्शन स्लो है, तो ये रिएक्शन स्लो है। अगर मैं इंटरमीडिएट को स्टेबल कर दूं तो जो हमारा रिएक्टेंट है वो इंटरमीडिएट को देखेगा स्टेबल है। जैसे आगे खाई है, खाई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम है, पहाड़ी की हाइट का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो अगर आप पत्थर को छोड़ोगे तो पत्थर नीचे की तरफ आएगा। इसी प्रकार से रिएक्टेंट अगर हम इंटरमीडिएट को ज्यादा स्टेबल कर दें तो हमारा रिएक्शन तेज हो जाएगा, कम समय में होगा, कम एनर्जी खाएगा। तो यहाँ पे आपने कौन से स्टेप देखे हैं? अटैक ऑफ OH नेगेटिव, फर्स्ट स्टेप, राइट। मैकेनिज्म दो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट, सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप ये। देन नोटिस द नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थोपैरा पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोपैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, अगर मैं इसको कम करूंगा तो स्टेबल होएगा। लॉस ऑफ हेलाइड आयन, लॉस ऑफ हेलाइड आयन, तीसरा स्टेप, द लॉस ऑफ हेलाइड आयन, राइट। एंड लास्ट, hydrolysis of salt to form the phenol. That's the step. How many steps you people have? 4 steps in total for dough process. 4 steps. An important mechanism. अब हम देखते हैं इस वाले पॉइंट को। Since there was या there is, जैसा भी बोले, negative charge at orthopara position in intermediate. If in any way we can decrease that negative charge, intermediate will stabilize and therefore rate of reaction increases. Presence of electron withdrawing group at orthopara position increases the SN reaction of aryl halide. Very important. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थोपैरा पोजीशन, अपने रफ में ऊपर कॉपी करिए इसको। देखते हैं कैसे, अगले पेज पे एग्जांपल्स के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी सिर्फ वॉच करेंगे, अगले पेज पे कॉपी करेंगे जब मैं कह दूंगा तो। सब में, एक में, दो में, तीसरे में और फोर्थ में आप एक ही चीज देख रहे हो बच्चों। क्लोरीन की जगह पे OH, क्लोरीन की जगह पे OH, क्लोरीन की जगह पे OH एंड सो ऑन, क्लोरीन की जगह पे OH। सारे के सारे क्या रिएक्शन है बेटे? द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड, ऑफ एराइल हैलाइड। अंतर क्या है? दूसरे में आपके पास एक NO2 ग्रुप पैरा पे है, तीसरे में 2 NO2 ग्रुप पैरा पे है और चौथे में 3 NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पैरा पे है। ऐसे का ऐसा प्रोडक्ट में आ रहा है। देखिए, 1 से 2 से 3 पे 4 पे जाते हुए रेट ऑफ रिएक्शन, SN रिएक्शन का इंक्रीज कर रहा है। किसका? ऑफ SN रिएक्शन। कैसे? यहाँ पे 623 केल्विन था और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यहाँ पे नोटिस 433 हो गया। इसका मतलब रिएक्शन आसान हो गया। स्टेप्स वही हैं, 2 ही स्टेप हैं, हाइड्रोलिसिस सब में है। 2 NO2 ग्रुप लगाने से 368 केल्विन और कम हो गया, तकरीबन 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जबकि चौथे महाराज तो अपने आप आगे भाग चले। ये जो चौथा कंपाउंड है ना बेटे, दिस इज येलो कलर्ड, ये एक येलो कलर्ड कंपाउंड है, इसका नाम पिक्रिक एसिड है। दिस इज picric acid. Therefore, this is also a test for a reagent. This rate of reaction increases. अगर ऑर्थोपैरा पे है तो what is going to happen? The negative charge is going to be decreasing.
आपने देखा था मैकेनिज्म में, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, तो जितना आप लगा देंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो नेगेटिव चार्ज को खींच के कम कर देगा. बट if electron withdrawing group is at para position, we can attempt Williamson's cell, right? Just noticed few minutes earlier. याद है ना, विलियमसन सिंथेसिस एराइल हैलाइड से मत ना करना. बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ तो जरूर करना. ये हम आपको थोड़ी देर पहले सिखाए थे. Remember, effect of resonance is observed at orthopara position only. Negative charge was at orthopara. Meta पे resonance आती नहीं. If electron withdrawing group is present at meta position, rate of reaction will increase by inductive effect, but effect will be lesser than that observed at orthopara position. Do you understand मेरे बच्चों? हम आपको क्या करवा के लाए हैं? हम आपको ये करवा के लाए हैं. ओके, तो ये आपको होमवर्क के रूप में देने जा रहा हूं. दैट इज इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इंटर भाई, दिस इज नॉट इन सीबीएसई सिलेबस, तो आप इसको कॉपी जरूर कर सकते हैं. आपकी मर्जी है, कॉपी करना चाहे तो कर लीजिए. वैसे मैं तो चाहूंगा कि करिए, फायदा ही होएगा, कोई नुकसान नहीं होएगा बेटे. हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खत्म की है, दैट इज एसन रिएक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स. थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूं मेरे दोस्तों. मैं नहीं करूंगा, आप करने वाले हैं. पहले इनको सॉल्व करें. ज्यादा मत करिए, सिर्फ 3 करिए. आगे हिंट्स दे दूंगा. पहले 3 करिए एक पेज के, फिर उनके हिंट्स देखिए, समझो, इनको इम्प्रूव करो. वंस यू डन डू दैट, देन आप अगले 4 और 5 एक एक पेज के क्वेश्चन करो. राइट? वो सब करवा चुका हूं बेटे. तो अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछे हैं. दीज आर प्रैक्टिस फॉर यू पीपल. आप एक पेज को पॉज करके आगे जाके इनके आंसर्स हैं, देख सकते हैं. मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग में आ रहा है. राइट? यहाँ पे इनके हिंट्स दिए गए हैं. पीपी का मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. सारे हिंट्स मैंने दिए हैं बेटे, पर प्लीज आप खुद करेंगे. अगर मैंने करवा दिए ना तो वो मैं कर जाऊंगा, आपके लिए प्रैक्टिस नहीं होगी. तो अपनी गलतियों को समझें और इस प्रकार से आप आगे आए. तो हम आपको क्या करवा रहे थे? हम आपको करवा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव. खुशी की घड़ी आने वाली है. दिस वाज द मेजर पोर्शन, राइट? दिस हैज बीन डिस्कस्ड. नेक्स्ट क्लास में आपको हम एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, रिडक्शन की तरफ ले जाएंगे. ये कम समय लेंगे, काफी कम समय लेंगे. तो आप कह सकते हैं कि आपने तो समय कहा था ज्यादा लगेगा. बेटे मुझे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने हैं, तो वो समय ज्यादा लेगा. तो तकरीबन आप मान के चले 2 घंटे का काम, 1.5 से 2.5 घंटे, 2 घंटे के आसपास हमें और लगेगा. तो मैं एक सेशन तकरीबन 45 मिनट, 1 घंटा मैक्सिमम रखता हूँ, ताकि आप बोर ना हो जाएं. क्योंकि मेरे लिए तो 1 घंटा होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो शायद 3 साढ़े 3 घंटे हो जाते हैं, जिस प्रकार से मैं कहता हूँ. तो यहाँ से मेरे भाई हम आगे जाने वाले हैं द रिएक्शंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स. राइट? तो तब तक के लिए जय हिंद एंड दोबारा मिलेंगे. हम द रिएक्शंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, उनके साथ आगे बढ़ते हुए हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की तरफ जाएंगे. कहानी अभी भी मजेदार वाली आनी है. ठीक है जी? तो यहां से हम कंटिन्यू करने वाले हैं एलिमिनेशन. जय हिंद. बाय. गुड लक. See you again. Bye.